हेलो एवरीवन, मैं देव कुमारी यादव आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सीजीजी के यादव में। तो आज हम हिंदी से महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तुलनात्मक विशेषण का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोमलता। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विकर्मक क्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हंसना कैसी क्रिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकर्मक क्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाड़ी चलने लगी, इस वाक्य में क्रिया का रूप बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्विकर्मक क्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी सकर्मक क्रिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाना सकर्मक क्रिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अकर्मक क्रिया है? जिसको भी पता है भाई कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राम न पढ़ता है न खेलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम खा रहे हो वाक्य में सहायक क्रिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह खाना खाकर सो गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वकालिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब क्रिया का प्रधान कर्ता होता है तो कौन सा वाच्य होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्तृवाच्य। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राम खाना खाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। राधा सो गया नहीं, गया इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाववाच्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहाँ वर्षा हुई होगी, इस वाक्य में कौन सा काल प्रकट होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संभाव्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम द्वारा पढ़ाया जा रहा है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाववाच्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अविकारी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए तथा बी, अवयव और क्रिया विशेषण दोनों सही हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है, इस वाक्य में कौन सा अवयव है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कारणवाचक।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूप की दृष्टि से निम्न में कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साधारण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाय वह मरा में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग मिलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साधारण क्रिया विशेषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा वाक्य में किस क्रिया विशेषण है, प्रकार का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिणामवाचक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीता कपड़े धोती है वाक्य में क्रिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सकर्मक। नीता कपड़े धोती है इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निशांत दौड़ रहा है वाक्य में क्रिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकर्मक। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाय बछड़े को दूध पिला रही है वाक्य में क्रिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विकर्मक। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम ने खाना पकाया इस वाक्य में कौन सा काल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामान्य भूत। चलिए आगे पढ़ते हैं। भारत ने क्रिकेट मैच जीत लिया था इस वाक्य में क्रिया किस काल की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्णभूत। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुण, दोष आदि। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मदन काली पतलून पहन कर खेलने आया में विशेषण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काली। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना।